प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों की सुविधा की दृष्टि से माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 का एनईपी के थ्रू जो बॉटनी के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यह क्वेश्चन पेपर माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 2025-26 के सेशन का सबसे पहला एमएससी बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है और जिसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि जो एमएससी बॉटनी होता है, इसमें एमएससी बॉटनी, ठीक है, एमएससी बॉटनी का जो पहला सेमेस्टर होता है, उस पहले सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 पेपर होते हैं पहले सेमेस्टर में, जिसमें से हम यहाँ चारों पेपर को 1 बाय 1 करके आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि चारों पेपर के एग्जाम्स हो चुके हैं 2025-26 के सेशन का। तो इसलिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जो मैं पहला क्वेश्चन पेपर आपके साथ जो पहला है जिसको मैं शेयर करूँगा, उस पेपर का नाम है माइक्रोबायोलॉजी। पेपर का क्या नाम है? माइक्रोबायोलॉजी। और ये पेपर फर्स्ट है, और जो यहाँ पर नीचे लिखा गया है, ये इसका पेपर कोड है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर का पूरा जो मैक्सिमम मार्क है 75 है। कितना है? 75 है। और इस 75 मार्क्स को आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है। आगे अभी हम आपको डिस्कस करेंगे कि इस जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो चारों हमारे पेपर हैं, वो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का वो कौन कौन से हैं। तो ये पहला हो गया, जिसको आपको मैंने बताया। ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है। क्या है ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इस पेपर का नाम है फंजाई प्लांट पैथोलॉजी एंड लाइकेन। ये पेपर सेकंड है, जिसका यहाँ पे ये पेपर कोड दिया गया है। सेम उसी प्रकार से जैसे इसका मैक्सिमम मार्क 75 है, उसी प्रकार से इसका भी मैक्सिमम मार्क क्या है? 75 है। और इसको भी 2 आवर में आपको कंप्लीट करना होता है। फिर हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पेपर की, जिसका नाम है एल्गी एंड ब्रायोफाइट। ये क्वेश्चन पेपर 3 है। आप देखिए, इसको भी आपको 75 नंबर्स मिलेंगे, और इस 75 नंबर के क्वेश्चन पेपर को 2 घंटे में इसको भी कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट, चौथा जो क्वेश्चन पेपर है एमपीयू का, एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी का, उसका टाइटल है एरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर एंड पैलियोबॉटनी। ये पेपर नंबर 4 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पेपर नंबर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड और पेपर 4, सभी पेपर के जो मार्क हैं, मैक्सिमम मार्क 75, 75, 75 और 75 है, यानी 75 सबके हैं। और सभी क्वेश्चन पेपर को आपको अटेम्प्ट करने के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा? 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो आइए हम आगे देखते हैं इसके कौन कौन से क्वेश्चन हैं और किस प्रकार का पैटर्न होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 का, ठीक है। इसका डिस्कस करेंगे पेपर 1, जिसका टाइटल माइक्रोबायोलॉजी है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि आपको 2 घंटे मिलते हैं इसमें, और 75 नंबर का पूरा क्वेश्चन होता है। तो इसमें आप इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा है, अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। हर एक सेक्शन के पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले इसमें आप देखिए, पूरे क्वेश्चन पेपर को सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए,
इस सेक्शन का एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा गया है। इसमें लिखा गया अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। गिव आंसर ऑफ इस क्वेश्चन इन 50 वर्ड, यानी इसमें सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चंस का आंसर 50 वर्ड में लिखना है। तो इसमें क्वेश्चन में ABCD करके दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन सैटेलाइट वायरस। क्या है? डिफाइन सैटेलाइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन, यानी RCR ऑफ वायरल DNA। तीसरा है व्हाट आर वैक्सीन। चौथा है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्लाज्मिड एंड इपिसोम प्लाज्मिड। नेक्स्ट है की फीचर ऑफ ग्राम स्टेनिंग। अगला है न्यूक्लियाइड। नेक्स्ट है रोल ऑफ इंसर्शन सीक्वेंस एलिमेंट। अगला है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस मैकेनिज्म नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और नेक्स्ट है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको। इसमें क्या कह रहा है? ऑल क्वेश्चन, इसमें सभी क्वेश्चंस करने हैं और हर एक का आंसर, यानी इसको 50 वर्ड में आंसर देंगे, इसको भी 50 वर्ड में, सेम उसी प्रकार से सभी को क्या करेंगे आप 50 वर्ड में आंसर आपको सबके देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ अगर हम मूव करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या है? ये बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन में दिया गया है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, किसी 4 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। कितना? 4। और हर एक क्वेश्चंस का आंसर 150 वर्ड में आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस दिया गया है। इसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चंस का आंसर कितने वर्ड में लिखना है? 150 वर्ड में आप देना है। ठीक है, और क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सेक्शन सी की बात करते हैं, तो जब हम सेक्शन सी में आते हैं तो इस सेक्शन सी में देखते हैं ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन में बताया गया है अटेम्प्ट एनी टू एंड गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन फॉर 50, यानी इसमें देखिए 1 2 3 4। तो सेक्शन सी क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप के हैं। इसमें क्या किया गया है कि 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन चारों क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चंस का जो आंसर है 250 वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो ये रही ओवरऑल समरी जो पहले क्वेश्चन पेपर की कंप्लीट हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर जब आप दूसरा क्वेश्चन पेपर देखते हैं जिसका टाइटल है क्या? फंजाई प्लांट पैथोलॉजी एंड लाइकेन। इसमें ये सारी चीज़ें हम आपको बता ही चुके हैं, कितना मैक्सिमम मार्क होता है, कितने घंटे में करना होता है। ठीक उसी पैटर्न पर ये भी क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। इसको भी सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है, पहले सेक्शन के सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चंस का आंसर 50 वर्ड में लिखना है। जो भी यहाँ पर लिखा गया है डोलीपोर सेप्टा, अगर अगर, इनोकुलेशन लूप, क्लिस्टोथीसियम बेसिडियोकार, क्लैम्प कलेक्शन, मोनोकैरियोटिक एंड डाइकैरियोटिक हाइफी, केसी मेहता के बारे में, फेरी रिंग या होलोकार्पिक एंड यूकार्पिक कार्पिक फंजाई। हर एक का आंसर आपको कितने में देना है? 50 वर्ड में आपको लिखना है। तो ये रहा सेक्शन ए की बात, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन बी की। ठीक है, जब हम सेक्शन बी पर आते हैं तो यहाँ सेक्शन बी में देखते हैं कि ये जो है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चंस का आंसर 150 वर्ड में देना है। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, यहाँ पर 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है? इन 7 क्वेश्चंस में से किसी 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चंस का आंसर आपको 150 शब्दों में
लिखना है। तो आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। लिखते समय अधिकतर बच्चे गलती ये करते हैं कि मान लीजिए उनको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, ठीक है? और यहाँ 4 लिखा है, आप यहाँ देखिए, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, 7 और 8। मान लो कोई बच्चा इसको करना चाहता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो सेक्शन डालता है बी और फिर लिखता है आंसर। आंसर लिखते समय मान लीजिए उसको 5वां का लिखना है, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, आंसर 1 लिख देते हैं और आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं 5वें का, तो ये बिल्कुल गलत है। क्या करना होगा, जैसे सेक्शन बी में आप 5वें का आंसर दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या डालना है, सेक्शन बी और फिर आपको लिखना है आंसर। जिस क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं, उसका ही क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप क्या है, आंसर करेंगे, लिखेंगे 5, फिर आप अपना आंसर लिखेंगे। तो ये राइट पैटर्न होता है। मान लीजिए 5वें के बाद आपको 8वां वाला करना है, तो आप लिखेंगे आंसर 8, तो आप इसका लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बाकी का ये कौन से क्वेश्चन हैं, इसको आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं सेक्शन सी, ठीक, सेक्शन सी में आता है ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें भी ये बताया जा रहा है कि आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन को 450 वर्ड में लिखना है। यहाँ पर आप देखिए 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से कोई 2 करना है। यानी 4 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से कोई 2 क्वेश्चन करना है, लेकिन जो आप आंसर देंगे 250 वर्ड में लिखेंगे। यहाँ भी वही आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आप ये क्वेश्चन 11 नंबर का और 12 नंबर का कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सेक्शन सी डालेंगे, फिर आप लिखेंगे आंसर, ठीक है? तो मान लीजिए आप 11वें नंबर कर रहे हैं, आंसर नंबर 11, ऐसे लिख के फिर आप लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि 1 डाल दें, इसके हिसाब से, ठीक? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन पेपर, ठीक है? पेपर नंबर 3, जिसका टाइटल है एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। ये पैटर्न आपको पता ही है। इसमें भी क्या है, सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है, इसमें से पहले सेक्शन में सभी क्वेश्चंस करने हैं, कोई आपको ऑप्शन नहीं है कि इतना दिया गया इसमें से 2 करो या 4, इसमें से जितने दिए हैं सभी आपको करना है। सिनोबियम, इकोलॉजिकल रोल ऑफ ब्रायोफाइट, जेमा कप, रोल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन एग्रीकल्चर, यूनिसेलुलर, यूनिलॉक्यूलर एंड प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट, स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरास, एरेंटिया स्टेज, प्रोटोनीमा एंड एल्गल ब्लूम। तो इसमें सभी के आंसर आपको करना है और हर एक का आंसर आप कितने वर्डों में लिखेंगे, 50 वर्ड में। कितने में, 50 वर्ड में आप ऐसे लिखेंगे, सबका आंसर 50 वर्ड में आपको देना है, सेक्शन ए के, ठीक है? फिर हम सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में जब आप देखते हैं तो ये सेक्शन बी है, इसमें कोई 4 क्वेश्चन करना है और हर एक क्वेश्चन का वर्ड कितना, 150 वर्ड में करना है। यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर 150 वर्ड में आपको देना है, ठीक है? हाँ, तो आपको ध्यान रखना है कि वो गलती नहीं होनी चाहिए जो मैं आपको बताया हूँ इसके पहले। मान लीजिए आपको इन 4 में से एक इसको करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले आप डालेंगे सेक्शन बी, लिखेंगे आंसर किसका, 4 का। फिर मान लीजिए आप छठा करना चाहते हैं, तो आंसर 6। फिर मान लीजिए आप 8वां करना चाहते हैं, आंसर 8। फिर मान लीजिए आप 3 करने के बाद आप दूसरा करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे आंसर 2। इस प्रकार से जो क्वेश्चंस आपको करना है उसी का क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है। ये जो 1, 2, 3 मैं लिखा हूँ इसको नहीं मेंशन करना है, ठीक है? नंबरिंग में कभी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं सी सेक्शन की, इसमें भी क्या क्या करना है, तो 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर 450 वर्ड में देना है। यहाँ पर आप देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा यहाँ लिखा गया है, तीसरा, चौथा और 5वां। तो इसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। कितना, 5 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और हर एक का आंसर 450 वर्ड में लिखना है, ठीक है?
तो इस प्रकार से आप इसमें से कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी सुविधानुसार, जो आपको आता होगा जैसे वही आपको लिखना है। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन पेपर, जो कि चौथा है, जिसका टाइटल है टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी। ठीक उसका पैटर्न ये भी है, 2 घंटे का ये भी है और 75 यानी 75 मार्क का है। और सभी सेक्शन से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसमें भी आप देखिए कि सेक्शन इसको भी बाँटा गया है। सेक्शन ए है, इसमें सभी क्वेश्चन करने हैं, इंस्ट्रक्शन में लिख दिया गया है और हर एक क्वेश्चन का आंसर कितने में देना है, 50 शब्दों में देना है, जैसा कि यहाँ मेंशन कर दिया गया है। तो आप क्वेश्चन डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 ए जो लिखेंगे उसका प्रोफेसर बीरबल साहनी हेडिंग डालेंगे, फिर इसको आप 50 वर्ड में लिखेंगे। राइजो 4 भी आपको 50 वर्ड में लिखना है। सभी के वर्ड क्लोराइड रूट है ना, मोनोज़ाइलिक और पेक्नोज़ाइलिक, ये भी 50 वर्ड में ही आपको लिखना है। इसी प्रकार से जब आप क्वेश्चन पेपर को पलटेंगे, पीटीओ करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे और भी आगे क्वेश्चंस मिलेंगे इस सेक्शन के। हेटेरोस्पोरी, साइकस मेगास्पोरोफिल, क्वेटिक फर्न, मेडन हेयर ट्री, राइनिया, अंबर फॉसिल। तो हर किसी को आप क्या करेंगे, कितने कितने वर्ड में लिखेंगे, 50-50 शब्दों में आपको सबको लिखना है। कितने, 50 वर्ड में आपको सभी का आंसर देना है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन बी की। इसमें क्या है, 4 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर कितना, 150 वर्ड में लिखना है। ठीक है? तो इसमें देखिए 1, 2 यानी 2 क्वेश्चन इधर इधर दिया गया है और बाकी के 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7। तो इसमें 7 क्वेश्चंस दिया गया है सेक्शन नंबर बी में, जिसमें से कि आपको 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर 150 वर्ड में आपको लिखना है। यहाँ भी वो गलती मत करिएगा, क्वेश्चन नंबर वही डालिएगा जो यहाँ पर पेपर में मेंशन किया गया है। जो भी आपको करना है उसका पेपर नंबर डाल के ही आपको लिखना है। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले सेक्शन की, सेक्शन नंबर सी की। इसमें देखते हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन करना है और हर एक क्वेश्चन को 450 वर्ड में आंसर देना है। जिसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्वेश्चन नंबर 9। और नेक्स्ट जब पेपर आप पलटेंगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, तीसरा और चौथा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो सेक्शन सी है, इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है और 450 वर्ड में इसको लिखना है। ठीक है? तो इस प्रकार से ओवरऑल जो आपके क्वेश्चंस का पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एमएससी, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी, ठीक है, और किस यूनिवर्सिटी का, एमपीयू यानी माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी का एमएससी बॉटनी का क्वेश्चन का जो पैटर्न है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का, उसमें हम देख रहे हैं कि जो कि ये सबसे पहला क्वेश्चन पेपर है। ठीक है? क्योंकि ये सबसे पहला जो है, अभी ये नई यूनिवर्सिटीज बनी है, तो ये इस नई यूनिवर्सिटी का सबसे पहला क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है? तो इसमें आप देखते हैं पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है और पेपर 4 है। ठीक है? हर इन सभी चारों पेपर का, ठीक है, कि जो मैक्सिमम मार्क है 75 है हर एक पेपर का, ईच पेपर। ठीक है? क्या है इस पेपर, और टाइम ड्यूरेशन जो दिया है, से टाइम ड्यूरेशन कितना है, 2 आवर। कितना, 2 आवर दिया है। और इसमें हम देखते हैं कि जो ये चारों क्वेश्चंस पेपर हैं, ठीक है, इसका जो सबसे पहला पैटर्न जो इसमें बनाया गया है, जिसको आपको 2 घंटे में करना है और 75 मार्क का है, इसको सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सभी का पैटर्न सेम है। ये क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप के हैं। ठीक है? तो इसमें क्या करना है आपको, इसका जो आंसर देना है वो 50 वर्ड में देना है। सेक्शन बी को जो आंसर देना है इसको 150 में देना है और सेक्शन सी में जो आंसर देना है वो 450 वर्ड में आपको देना है ना? तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चन है। ठीक है? ऑल अटेम्प्ट करने हैं, सभी को सभी अटेम्प्ट करने थे। इसमें 7 क्वेश्चन थे, 4 अटेम्प्ट करना है। ठीक है? 4 करने हैं
और इसमें जो है किसी-किसी सेक्शन में 4 या किसी-किसी सेक्शन में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और अटेम्प्ट करना है 2 क्वेश्चन, ठीक है? तो ये रहा ओवरऑल पैटर्न वर्मा पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का सबसे पहला एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी का क्वेश्चन पेपर, जो कि सेशन 2025 और 26 का है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन पेपर से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और अभी जो अगली साल बच्चे एमएससी फर्स्ट ईयर में आएँगे, उनको इस पेपर से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, उनको पैटर्न देखने में, देख कर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर अपलोड किया है।